बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। चलिए, आप लोगों की बातें हो गई हो तो मैं अपनी बातें चालू करूं। सभी लोग हाथ जोड़ लें जिनेंद्र भगवान के स्मरण के लिए। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव एकजराश्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी जगत कल्याणी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत पूर्व भवों का पूर्व जन्मों का पुण्य उदय हमारा है। हमने निश्चित ही अपने पहले जन्मों में कोई विशेष पुण्य किए होंगे जो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी सुनने को मिल रही है, जो हमें प्रतिदिन इस शाश्वत पर्व में जिनेंद्र भगवान की आराधना पूजन अभिषेक आरती सामयिक प्रतिमित्र करने का अवसर मिल रहा है। हमने 10 धर्मों को सीखने का प्रयास किया है एवं उसको सीख करके जान करके सुन करके अपने जीवन में कुछ अंश लाने के भाव भी किए हैं। अगर धर्म को सुन करके उसको पालने के भाव, अपने जीवन में अंगीकार करने के भाव हमारे मन रहे हैं तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारी उत्तम गति होने वाली है। पाले चाहे पाले, अगर पालन करने के भाव भी हमारे मन में है, ये भगवान क्षमा धर्म मेरे पास आ जावे
मैं बहुत सरल परिणामी हो जाऊं, मैं सबका सम्मान करूं, इस तरह के भाव मात्र भी बन गए हैं तो वो हमारी शक्ति का कारण हो। सर्वप्रथम हमने सोचा, जाना, देखा कि जो क्रोध है इसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इस क्रोध ने 10 लक्षण के महापर्व के दिनों में तक हमें क्षमा धर्म से दूर रखा। जिनवानी सुनते सुनते भी हमारे क्रोध का उदय आ गया और हम क्षमा धर्म से दूर हो गए। इस क्रोध के कारण से हम अपने सगे भाई से दूर होते जा रहे हैं। इस क्रोध के कारण से हम आपस में वात्सल्य भाव नहीं रख पा रहे हैं। इसको दूर करने का प्रयास हमको करना है और यह दूर होगा मात्र क्षमा भाव से। क्षमा को हमने जाना कि अगर हम किसी को क्षमा करते हैं और अपने किए हुए का पछतावा करके किसी से क्षमा मांगते हैं तो कितनी आत्म संतुष्टि होती है। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर हमने पूर्व में कोई किसी का दिल दुखाया हो, महीने 2-3 महीने से हमारे मन में कोई टीस हो, कोई सल बंधी हुई हो और जाकर के हम उससे क्षमा याचना कर ले या वो आकर के हमसे 2 मीठे कोई बोल ले तो कितनी आत्म संतुष्टि होती है। ये क्षमा धर्म होता है। लड़ाई करने में कोई ताकत का आवश्यकता नहीं होती है। लड़ाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्षमा मात्र वीरों के द्वारा ही की जाती है। इसलिए तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा को वीरों का आभूषण कहा। आगे हमने जाना कि हमने मान में, अभिमान में, घमंड में चूर होकर के न जाने कितने लोगों को बुरा भला कहा है, कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों को नीचा दिखाया है, कितने लोगों को हमने अभिमान में चूर होकर के उनकी निंदा की है, आलोचना की। फिर पता चला कि घमंड से, अभिमान से केवल हम दूरी ही बनाते जाएंगे, व्यवहार को खत्म करते जाएंगे, वात्सल्य को खत्म करते जाएंगे। उसके लिए कोमलता, विनम्रता, सम्मान के भाव हमको लाना पड़ेंगे। जब हमने मानव को समझा तो जाना इस संसार में हर प्राणी सम्मान के योग्य है। हर प्राणी, हर चीज, हर वस्तु, हर जीव गुण से युक्त है। कोई ना कोई गुण उसमें विद्यमान है, बस हमें सच्ची आंखों की जरूरत है। अगर हम विनम्रता के उन गुणों की आंखों से देखेंगे तो हमें चींटी में भी गुण दिखाई दे जाएंगे, और अगर हम दोषों को ताकने की दृष्टि से देखेंगे तो बड़े से हाथी में भी हमको दोष ही नजर आएंगे, उसमें गुण नजर नहीं आएंगे। तो हमने जाना, सोचा और विचार किया कि अब घमंड नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, अभिमान में चूर होकर के किसी को ऐसे शब्द नहीं कह देंगे जो उसके भावों की विशुद्धि को घटाने का कारण बने। हम तो घमंड में चकचूर होकर के 2 शब्द बोल देते हैं, लेकिन वो दिन भर जो विशुद्ध परिणामों को गिरा करके खोटे भाव करता है, उसके पाप कर्म जो हमें बनेंगे उसका क्या? हंसी हंसी में तो हमने किसी की निंदा कर दी, लेकिन उसके दिन भर के द्वारा किए गए खोटे परिणामों के जो पाप हमको बनेंगे वो जब उदय में आएंगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम से बोलो। एक बार एक सज्जन किसी को अपना हाथ दिखाने के लिए गया कि चलो देखते हैं हाथों में क्या लिखा है। आपके भी मन में आता होगा, जैसे हम कहते हैं हम पंडित जी हैं, सांगानेर से हैं, तो लोग ये तो नहीं बोलते भैया जी कितने पढ़े हो, कौन से शास्त्र पढ़े हैं, क्या पढ़ा है, हमें ये शास्त्र पढ़ा दोगे क्या? ये सब बातें तो बाद में होती है। अच्छा पंडित जी हो, देखना क्या लिखा है हाथों में, हाथ दिखा देते। ऐसी एक सज्जन की भावना हुई कि चलो एक ज्योतिषी के पास चलते हैं, उसको हाथ दिखा करके आते हैं, क्या लिखा है। ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी को हाथ दिखाया, ज्योतिषी ने देखा, अरे रे आपके हाथ की पढ़ा लिखा ज्योतिषी था, कोई ठगबाज नहीं था, नहीं आप सोच चुके ऐसे ऐसा। उसने बोला अरे रे कितनी खोटी किस्मत है तुम्हारी, क्या हाथ में लिखा है तुम्हारे? अरे क्या हुआ पंडित जी, क्या लिखा है, क्या गलती हो गई मेरे से? यजमान आपके हाथ में लिखा है कि आपकी आंखों के सामने आपके देखते देखते आपके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी। आपके सामने आपके पिता की मौत, माता की मौत, बीवी बच्चों की मौत हो जाएगी। ये आपकी लकीरों में लिखा है।
यजमान, यही भविष्य लिखा है, मैंने देखा, लाइए मेरे दक्षिणा के 500 रुपए। वो आग बबूला हो गया, किस बात के 500 रुपए? पूरा अशुभ कर दिया, ये बता करके मेरा पूरा सत्यानाश कर दिया, मेरे पूरे परिणामों को तुमने उत्पीड़ित कर दिया। अब किस बात के 500 रुपए मांगते हो? मेरे सामने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, तो 500 रुपए मांगते हो? नहीं देता, जाओ, रहोगे तो मैं कुछ नहीं चाहता। आगे गए, दूसरे विद्वान को देखा, दूसरे पंडित को देखा, उनको भी हाथ दिखाया। संक्षिप्त में बताता हूँ, समय का अभाव है। उनको हाथ दिखाया, उन्होंने बोला, आहा आहा यजमान, आज तक मैंने हजारों लाखों हाथ देखे हैं, आपकी जैसी किस्मत कहीं नहीं देखी। अरे पंडित जी, क्या हुआ? क्या लिखा मेरे हाथों में? आहा, क्या हाथ की लकीरें हैं आपकी, क्या भाग्यशाली हैं आप। जरूर आपने पूर्व में बहुत पुण्य किए हैं जो ऐसी रेखाएं पाई हैं। पंडित जी, क्या लिखा है मेरी आंखों में? पंडित जी बोले, आपके हाथों में लिखा है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे ज्यादा है, पूरे परिवार में आपकी उम्र सबसे ज्यादा है, ये आपके हाथों में लिखा। अरे पंडित जी, क्या बात करते हो? पंडित जी, कितनी दक्षिणा हुई? 500 रुपए। बस 500 रुपए? इतनी अच्छी बात बताई आपने, मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, 500 नहीं 1000 रुपए। आप बताइए, पहले पंडित जी ने गलत बोला था क्या? दूसरे ने कुछ अलग से बोला था क्या? नहीं, दोनों की बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। कभी कभी हम कुछ बात सही तो कहते हैं, लेकिन किस तरीके से कहते हैं जिससे सामने वाले का दिल दुख जाता है, और वो तरीका हमारे पाप बंद का अनजाने में कारण बन जाता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा होए, और रंग को शीतल करे, आपन शीतल होए। अभिमान को छोड़ करके कोमल सरल परिणामों को रखने का भाव हम लोगों ने किया। तीसरे दिन हम सभी लोगों ने उत्तम आर्जव धर्म को जाना। थोड़ा रिवीजन भी जरूरी है, मैं यहाँ के पाठ पीछे सपाट हो जाता हूँ। आर्जव में हमने जाना कि हम पल पल पर छल करते हैं, पल पल पर हमारे द्वारा दूसरों को छला जाता है। हम भगवान को, दुकान में ग्राहकों को, ऑफिस में अपने कलीग्स को, अपने अधिकारियों को छल करते हैं। हम टैक्स की चोरी करते हैं, हम इतना छल करते हैं कि अपने माता पिता से छल कर बैठते हैं। हम अपने गुणों की खूब प्रशंसा करते हैं, हमारे पास ये है वो है, और दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों के दुर्गुणों को देखते रहते हैं। ये छलावा हमारे द्वारा किया जाता है। हमने जाना कि छल करके कभी भी हम धन इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको बचा नहीं सकते। छल के द्वारा कमाया गया धन आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में जाता ही है। इसलिए सरल बने, सीधे बने, किसी को धोखा नहीं दे, छली ठगी नहीं करे, ये हमने जाना, और सरल भोले परिणामों को धारण किया। निरंतर आप लोग धर्म को सुनने के भाव बना रहे यहाँ पर बैठे हैं। जो अपना आत्म कल्याण चाहता है महानुभाव, जो शीघ्र इस संसार से निकल करके मोक्ष पाना चाहता है, वो धर्म की क्रिया करता है, वो धर्म करने के अवसर देखता है, वो दान करने के अवसर देखता है, पर संयम करने के अवसरों को देखता है। वो खोजता है कि कब किस तरह से मैं धर्म की क्रिया कर सकूं, सामायिक पाठ कर सकूं, कब मुझे ऑफिस में 5 मिनट का समय मिले कि 1-2 बार मैं नमोकार मंत्र ही पढ़ सकूं। वो धर्म करने के अवसर देखता है। और जो धर्म से दूर होते हैं, धर्म का मर्म नहीं समझते, वो धर्म में काम चोरी करते हैं, पीछे भागते हैं, धर्म से भागने के रास्ते खोजते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आपको संसार से निकलना है तो धर्म में भाग लो, और अगर आपको संसार में फंसना है तो भी धर्म से भाग लो। अब भाग लो आपको करना है, धर्म में भाग लेना है या धर्म से भाग लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन, आरती करने का सौभाग्य, प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 10 लक्षण महापर्व में भी
प्रभु के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य समय तक नहीं मिल पाता। इतने बिजी हैं, इतना पैसा कमाने में वो लगे हैं। अगर हम धर्म के अवसर खोजते हैं, अपनी क्रियाओं में धर्म के भाव बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो धर्म करता है निश्चित रूप से वह सुखी रहता है। आज उत्तम शौच का दिन है। शौच सुचेर भावः शौचम, शुचिता, पवित्रता, निर्मलता, गंदगी से रहित परिणामों का होना शौच धर्म है। आज का धर्म त्यागने का है। किसको? गंदगी को। आज का धर्म अपनाने का है। किसको? पवित्रता को। पवित्रता हमें अपने जीवन में लाना है और गंदगी को छोड़ना है। ये धर्म हमें सिखाता है। हम पवित्र किसको समझते हैं? सुबह उठ करके नहा लिया, साबुन लगा ली, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लिया, चमका लिया, अच्छी साड़ी पहन ली, धुले हुए कपड़े पहन लिए, इस्त्री करे हुए कपड़े पहन लिए, इसी को पवित्र होना मानते हैं ना। और ज्यादा से ज्यादा थोड़े धर्मात्मा हो तो शुद्ध धोती लपट के पहन लिए, हम तो बड़े पवित्र हो गए। और कोई आ जाए तो इतने पवित्र हो जाते हैं। करते कि नहीं करते? अगर कोई अभिषेक करने वाला हो, कोई महिला परिक्रमा लगा रही हो तो दूध, इसी को हम पवित्र मानते हैं। जो महिलाएं सोलह करती हैं, बुंदेलखंड वाले तो समझते होंगे। हमने तो अपनी दादी से खूब मार खाया। दादी सोलह करती थी, उनका चौका अलग से होता था, अलग से साड़ी पहनती थी। हम क्या बच्चे जाने चले जाते थे, दादी का पूरा सोलह खराब। दादी अलग मारे, फिर दादी खाना नहीं खाए, गुस्सा करे, मम्मी पे चिल्लाए, मम्मी हमें सोलह करने वाले जानते हैं, महिला अगर सोले का भोजन करती है तो उसमें बच्चे आ जाए तो पवित्र है, सोले का है, कहाँ से आ गए? अपवित्र कर दिया। फिर धीरे धीरे हमारे घर में अभी तक हमको याद है, बुंदेलखंड वाले समझते होंगे, सोलह करते तो ईंट से चौक से ऐसी बॉर्डर बना देते हैं घर में, इसके आगे नहीं आना बच्चों को। ये पवित्रता है क्या? क्या साफ सुथरे कपड़े पहनना, धुले हुए कपड़े पहन लेना, सोले के कपड़े पहन लेना, अच्छी साड़ियां पहन लेना, अच्छे वस्त्रों को पहन लेना, सफेद बेदाग कुर्ता पहन लेना ही पवित्रता है। पवित्रता दो तरह की होती है मानव। एक तन की पवित्रता होती है और एक मन की पवित्रता होती है। तन की पवित्रता की ओर को हम बहुत ध्यान देते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तो अपवित्र चीजों को लगा करके तन को पवित्र करने की चेष्टा हम लोग करते हैं। आज का दिन है मन को पवित्र करने का। मन को पवित्र तभी कर पाएंगे जब इस मन में छुपे हुए लोभ को, लालच को, लालसा को, तृष्णा को हम त्यागेंगे, दूर करेंगे, इससे बचेंगे। जब तक मन में तृष्णा है तब तक पवित्रता हमारे मन में नहीं आ सकती। जब तक लोभ का खारापन हमारे जीवन में है तब तक पवित्रता की मिठास हमारे जीवन में नहीं आ सकती। एक बार दो चींटियां बहन थी। कौन? चींटी, आंटी नहीं, आंटी। क्या बोलते हैं चींटी को? एंट। वो आजाद नहीं आती वैसे, इतना पता आंट एंट ऐसा हो चुका। तो आंट बोलते तो एंट बोलते, अलग से एक्सेंट आ गया तुम्हारा। तो दो चींटियां थी बढ़िया, बहुत अच्छी सहेलियां आप दोनों की तरह, चींटी ए और चींटी बी। दोनों की शादी हुई, अलग अलग चले गए। एक की शादी ऐसी जगह पर हुई चींटी की जहाँ शक्कर की फैक्ट्री थी, शक्कर का काम होता था। और एक चींटी की शादी ऐसी जगह हो गई जहाँ नमक का काम होता था, नमक का खारा काम होता था। दोनों शादी के बाद मायके आई। शादी के बाद कुछ समय बाद मायके आते हैं। मायके आई, मिली, बहन कैसी हो? तो शक्कर वाली बोली, मेरे तो बहुत मौज है बहन, चींटी बहन, मैं तो बहुत मीठे रहती हूँ, मिठास मेरे जीवन में है, बहुत शक्कर खाने को मिलती है। तुम कैसी हो चींटी बहन? इन्होंने इनसे पूछा। इन्होंने बोला, अरे मेरी किस्मत तो फूट गई, तो मैं तो शक्कर की फैक्ट्री मिली है और मुझे क्या मिला है? नमक मिला है, खाना रहता है, मुंह में नमक ही नमक भरा है, क्या करे? अरे ऐसा है क्या?
चलो 2 दिन तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो और शक्कर का आनंद लो। अरे अच्छा अच्छा चलो। दोनों चींटी चली गई, शक्कर वाली चींटी की वहां पर पहाड़ पर गई, फैक्ट्री में गई, नहीं उसने पूछा बहन, बहुत संक्षेप में बता देता हूँ, तुम्हें शक्कर का आनंद आ रहा है? कहाँ शक्कर का आनंद आ रहा है? ये तो वही खारा नमक है, मुझे कोई शक्कर का आनंद नहीं आ रहा। तुम बड़ी झूठ बोल रही थी, ये बोल रही थी कि नमक की फैक्ट्री नहीं, मुझे तो शक्कर की मिली है, ये तो नमक की फैक्ट्री है। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। उसने देखा कि शक्कर का, मिठास का आनंद इसको क्यों नहीं आ रहा है, क्यों उसको मीठापन नहीं मिल पा रहा है। तो फिर उसने देखा तो इस चींटी के मुंह में प्राचीन संस्कार के कारण से नमक के अंश विद्यमान थे। वो शक्कर को खाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके मुंह में जो नमक भरा हुआ था उसको स्वाद उसी का आता था, इसलिए उसको शक्कर की मिठास नहीं मिल पाती थी। अगर चींटी बी को शक्कर खानी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले नमक को निकालना पड़ेगा। नमक को निकालेंगे तभी तो शक्कर का मजा आएगा। अब पहले मुंह में बहुत सारा नमक खाया है, तो थोड़ी सी शक्कर खाओगे तो टेस्ट किसका आएगा? नमक। हाँ, प्रैक्टिकल कर लेना है, कल करना, आज रात में खाने लगना। कल घर पे जाके खाना है, 1 चम्मच में नमक ले लेना पहले और फिर थोड़ी सी शक्कर खाना, ठीक है? तो जब तक हम अपने अंदर से लोभ का खारापन नहीं निकालेंगे, तब तक पवित्रता की, शुचिता की मिठास हमारे पास नहीं आ पाएगा। ये लोभ है जो हमारे मन को निर्मल पवित्र नहीं होने देता है। अरे क्या क्रोध का त्याग करने से आत्मा पवित्र नहीं होती? आप लोभ के त्याग से ही पवित्र क्यों मान रहे हो? क्या घमंड का त्याग करने से आत्मा पवित्र नहीं हुई? क्या मायाचारी का त्याग करने से आत्मा पवित्र नहीं हुई? लोभ का त्याग करने से हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? शास्त्रों में लिखा है कि लोभ का नहीं, लोभांत कषायों का त्याग करने से ही आत्मा पवित्र होती है। आप लोगों में से स्वाध्याय कौन कौन करता है? करते? हाँ, ये तो करते हैं। और अगर आप शास्त्रों के पन्ने पलटते हो तो आपको पता होगा कि लोभ मोहिनी कर्म में सबसे आखिरी में जाता है, अंत में जाता है, इसलिए लोभ को लोभांत कषाय भी कहा है। जब तक 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? किसका नाम? 10वें गुण स्थान का नाम मैं क्या पापा को पूछो क्या है, मुझे नहीं। 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संप्रदाय। कौन से गुण स्थान का नाम है? सूक्ष्म संप्रदाय। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, संप्रदाय का मतलब होता है लोभ। जब तक लोभ हमारे जीवन में रहता है तब तक आत्मा पवित्र नहीं होती है। और जैसे ही लोभ कषाय का अभाव आत्मा से होता है, आत्मा से मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, इसलिए तो लोभ पाप का पाप बखाना। लोभ का त्याग होने से क्रोध भी चला जाएगा, लोभ का त्याग होने से मान भी चलाया जाएगा, और लोभ का त्याग होने से मायाचारी भी चली जाएगी, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह भी चले जाएंगे। अगर लोभ का त्याग हमारी आत्मा से हो गया, ये लोभ पाप का पाप है महानुभाव। लोभ किसे कहते हैं? तृष्णा को और की इच्छा को कि और आ जाए, मेरे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये तो उत्तम शौच धर्म कहता है, लेकिन मेरे पास जो प्राप्त है उसमें थोड़ी सी कमी है, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, इसे कहते हैं लोभ, इसे कहते हैं लोभ। एक बार जयपुर में आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े व्यापारी थे, कई संस्थाओं के अध्यक्ष थे, गणेश कुमार जी राणा जी, गणेश जी राणा देहावसान अभी कुछ समय पहले उनका हुआ। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, वो बोले, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है, ये समझ में आ गया तो उत्तम शौच समझ में आ जाएगा, और समय मुझे अगर लगेगा कि हो गया है तो मैं विराम कर दूंगा। सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज उन्होंने कही।
वो आचार्य श्री के पास आए। आचार्य श्री से बोला कि राणा जी, अब तो बहुत पैसा कमा लिया, पहले हम आपसे बोलते थे कि आ जाओ थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, प्रतिमा आदि ले लो, आपने नहीं ली। अब तो खूब पैसा कमा लिया ना, अब तो संयम ले लो। दोनों ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। आचार्य श्री, आपने बहुत समय पहले हमसे बोला था कि इनसे निकल के प्रतिमा ले लो, हमने नहीं ली। हमने व्यापार के मार्ग को चुना कि थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, घर गृहस्थी संभाल ले, फिर क्या कर लेंगे, बुढ़ापे में ले लेंगे। नहीं धर्म उस पर क्या रखा, यही तो करते। धर्म करो मस्त बुढ़ापे में, जवानी भोगों की तो है, यही तो हमारी भावना रहती है। उन्होंने बोला मैंने व्यापार को चुना। सुनना ध्यान से, सुन रहे हो ना? हाँ, ये आता भी आ गया, कहाँ से सुनाएंगे आप लोगों की प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी तो देखो शांत हो बैठो, हमारे सामने बैठी है। कुछ प्रॉपर्टी अभी भी यहाँ चंचल लक्ष्मी है, ये चंचल लक्ष्मी। राणा जी ने बहुत बढ़िया बात कही जो अभी तक मुझे याद है। राणा जी ने बोला मैं व्यापार में आया, पहले दिन मैंने 50 रुपया कमाया। कितना कमाया? 50। आज से 30-40 साल पहले बेटा 50 रुपये बहुत होता था। 50 रुपये कमाया सो, हाँ 50 रुपये में एक महीना का घर चल जाता था। वास्तव में काफी नहीं आती। और क्या पूछो, पापा क्या दादा बताएंगे। 50 रुपये में बहुत कुछ हो जाता। उन्होंने बोला मैंने 50 रुपये कमाया, लेकिन घर आया तो सोचा 50 तो कमाया, लेकिन 50 कम आया। अगले दिन और मेहनत करनी, और मेहनत की। थोड़े दिन बाद मैंने 100 रुपये कमाया, लेकिन घर आकर के वही बोला 100 रुपये तो कमाया, लेकिन 100 रुपये कम आया। फिर मेहनत करी, 1000 कमाया। फिर वो मेरा व्यापारी जवान बोला 1000 तो कमाया, लेकिन 1000 अभी भी कम आया। इस चक्कर से मैं कमाया और कम आया के चक्कर में फंसता गया, व्यापार को बढ़ाता गया। आज मेरा व्यापार जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में प्रचलित है। बहुत पैसा मेरे पास है, लेकिन मेरे अंदर वो संतुष्टि के भाव अभी भी नहीं आते। अभी भी लगता है कि मैं अपने व्यापार को और नेक्स्ट लेवल पे लाऊं, और इसको ग्लोबल लेवल पर लेकर आऊं, और इसकी वृद्धि करूं। ये कम आया का चक्कर कभी खत्म नहीं हुआ गुरुवर। और आज भी मैं प्रतिमाओं से संयम से दूर हूँ। यही लोभ है, हम भी तो यही करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न का जवाब, एक प्रश्न का उत्तर आप ही देना। आज से 10 साल पहले सोचिए, आज से 10 साल पहले सोचिए आप किन किन चीजों को चाहते थे। अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी। 20 साल पहले की सोचो, जिनकी शादी हो गई, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, 2 ढैया बच्चे हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए भगवान, और सुखी शांति वाला परिवार। यही तो चाहते थे। आप कुछ और चाहते थे, आप कुछ और चाहते थे, कुछ और चाहते थे। आज 20 साल बाद उन चीजों की प्राप्ति हो गई ना? हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। आप लोग भी आज से 5-6 साल पहले चाहते थे कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। 1 साल पहले, 1 महीने पहले चाहते थे ये मिल जाए, ये मिल जाए। पापा फोन दिला दे, पापा कार दिला दे, आईफोन ये वो दिला दे, दिला दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन चीजों को हम पाना चाहते थे उन चीजों की प्राप्ति हमें हो गई है क्या? अब आप संतुष्ट हो गए हैं? अभी भी रहता है कि थोड़ा कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। महानुभाव, ये तृष्णा की खाई है, कभी भी नहीं भरने वाली। पढ़ते हैं ना पूजन में, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। कितना ही भर लो इस पेट को और उस पेटी को, ये कभी भी पूर्ति होने वाली नहीं है। इसको कितना ही भर कर आओ, लोभ की पूर्ति होने वाली नहीं है। लोभ एक ना एक दिन हमको उत्तम शौच से दूर कर देगा। लोभ की बात आती है तो लोग पैसे से अकेला तोल लेते हैं कि अकेला पैसे से बात करेंगे, पैसा चाहना, धन दौलत चाहना लोभ है। नहीं, ये अकेला लोभ नहीं है। लोभ कई तरह के होते हैं। मान का भी लोभ होता है। मैं मंदिर में आऊं, माइक पकड़ने मिले, माइक पर बोलने मिले, मेरा सम्मान हो, मुझे लोग माला पहनाए,
मेरे लिए ताली बजाए, लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी बात माने, लोग मेरे कहे अनुसार चले। श्रीमती चाहती है कि हमारे सुनते नहीं है, ये कहती है कि हमारे अनुसार चलती नहीं है, बच्चे हमारे अनुसार चलते नहीं है। हर आदमी चाहता है कि दुनिया मेरे अनुसार चल जाए। ये बहुत कड़वा सत्य है। हम चाहते हैं कि सब मेरे अनुसार चले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम भी थोड़े इसको समझ करके इनके अनुसार चले। और कभी भी कितनी कोशिश कर लेना कि दुनिया आपके अनुसार चलने वाली नहीं है। अगर परिस्थितियों को आप अपने अनुसार चलाओगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे, और आप परिस्थितियों में ढलना सीख जाओगे तो सुख को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुख हमारे अंदर है महानुभाव। अंदर के सुख को हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। एक बार एक दादी अम्मा, कौन? आप दादी अम्मा की बात बहुत करते हो। क्या करें, आप लोग मंदिर कम आते हो, पाठशाला नहीं आते हो। हम पढ़ाने जब जाते मंदिर में, दादी अम्मा आ जाती है, सोनी की कहानी आती है। बच्चे अगर हमसे पढ़ते आएंगे ना, बच्चों की कहानी भी आती है। चीटी पढ़ने आई थी, दोनों की कहानी हमको पता है। तो दादी अम्मा क्या कर रही थी, आंखों से कब दिखता था, अचानक वो कपड़े सिलने के लिए सुई में क्या डाल रही थी, धागा। सुई में धागा डाल रही थी, लाइट चली जाती है, सुई नीचे गिर जाती है। वो देखती है सुई नीचे गिर गई। अब बाहर देखती है, बाहर लाइट जल रही है, रोड पे लाइट नहीं रहती ना, रोड लाइट। वहां जाकर के वो क्या करती है, यहाँ वहां परेशान होने लगती, घूमने लगती है। वहां से पलावा नगर का एक बहुत होनहार बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा, मोहन से जाता है। मोहन से पूछता है दादी अम्मा से, दादी अम्मा क्या कर रही हो? बोलती सुई ढूंढ रही हूँ। मोहन अच्छा बच्चा है, बोलता सुई ढूंढ दो, बताओ मैं ढूंढ देता हूँ। ये भी यहाँ वहाँ घूमने लगता है, देखने लगता है, खोजने लगता है। आधा घंटा ढूंढने के बाद सुई मिलेगी क्या? नहीं मिलती। फिर पूछता दादी कहाँ गई है? अरे मैं कमरे में बैठी थी, सुई में धागा डाल रही थी, कमरे में सुई गिर गई, मैं ढूंढ रही थी। ये रोड में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो जो चीज अंदर खोई है उसको बाहर ढूंढोगे तो मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस चीज को खोजना है तो क्या करना पड़ेगा? अंदर रोशनी लानी पड़ेगी, अंदर लाइट लानी पड़ेगी, और वही ढूंढनी पड़ेगी ना। हमारे मोहन भैया ने बोला, अरे पागल गुड़िया, बाहर काय को ढूंढ रही हो? सुई कहाँ पर खोई है? अंदर। कहाँ पर ढूंढ रही हो? बाहर। बाहर मिलेगी क्या? नहीं। और बच्चे बहुत समझदार हैं, देखो सबसे समझदार बच्चे अंदर नहीं मिल सकते। जब तक हम अपने अंदर प्रकाश करके उस धर्म के स्वभाव को नहीं ढूंढेंगे, तब तक बाहर कितने ही भटकते रहे महानुभाव, वो चीज मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार धर्म को आत्मा से जोड़ा जाता है, आत्मा की बातें बताई जाती है। मलया में नींद आती है, कुछ तो अभी भी सो रहे होंगे। हाँ, एक आध दो झपकियां ले ली होंगी आपने, जब आराम काम बहुत रहता तो 2-3 लोगों ने तो ले लिए, कुछ सो गए। अरे आप सही कह रहे हैं, 2-3 लोगों ने तो अभी भी झपकी ले ली होगी दीवार से टिके। तो अंदर के अंधकार को जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक बाहर कितना ही ढूंढो धर्म नहीं मिलेगा। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ महानुभाव, लोभ का त्याग करना सीखो, और लोभ का त्याग तभी होगा जब हम जो वस्तु हमको प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहेंगे। हम पैसा किस लिए कमाना चाहते हैं? सुखी होने के लिए, संतुष्टि के लिए तो कमाते हैं ताकि सुखी शांति रहे। अगर हम देखें जितने भी रईस हैं, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, उनके जीवन में देखें, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? उनके जीवन में हमसे ज्यादा दुख है। एक बार ये टाइम्स इंडिया के कोई साहू जी थे, साहू जी टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार के कोई राइटर वगैरह, संपादक वगैरह हो, वो रेल से यात्रा कर रहे थे। शाम के 6 बज चुके थे, पंडित जी सांस पर बैठे थे बेलाड़ा जी, उन्होंने अपना प्रतिक्रमण समाप्त किया, स्वाध्याय करने जाप करने बैठ गए। 8 बजे होते ही रात के पंडित जी सो गए।
इन्होंने बोला कि 8 बज गए हैं, साहू जी आप भी सो जाइए। बोले हम सोते हैं। नहीं सोए, पढ़ रहे थे। पंडित जी की नींद 10 बजे खुली, सुनना ध्यान से। 10 बजे खुली। 10 बजे खुलने के बाद देखा साहू जी लेटे हुए हैं, अपने बैग में से वो पट्टी आती है आंखों पे बांधने की, वो लगाए हुए कभी इधर करवट ले रहे हैं, कभी इधर ले रहे हैं, कभी इधर ऐसे कर रहे हैं। पंडित जी ने बोला साहू जी कोई तकलीफ है क्या? बोले नहीं ऐसे। पंडित जी फिर सो गए। फिर देखा 12-1 बजे पंडित जी बैठे हुए थे, अपने बैग में से गोली निकाल रहे थे, उसको खा रहे थे और इस करवट में लगे हुए थे। फिर देखा पंडित जी ने पूछा कोई तकलीफ है क्या? नहीं बाबू जी आप सो जाइए, कुछ तकलीफ नहीं। फिर देखा 3-4 बजे फिर वो बैठे ऐसे वैसे कर रहे थे। इस तरह से पंडित जी प्रातः काल को उठे, देखा और पूछा साहू जी मैंने आपको देखा, आप रात में बहुत व्याकुलित थे, क्या कारण था आपको नींद नहीं आई? बोले ये तो मेरा रोज का काम है, इतनी चिंताएं, इतना व्यापार मेरा है। कल कौन से अखबार में क्या न्यूज देनी है, कल वो मैंने गलत न्यूज दे दी थी, उसका केस चल रहा है, इसको ये देखना, उसका वो देखना, इतना बड़ा मेरा काम है, इतनी चिंताएं दिमाग में भरी रहती, इसका पैसा देना, उससे पैसा लेना है, इस प्रॉपर्टी की डीलिंग करनी, वो मीटिंग करना, ये करना, वो करना है। मुझे रात भर नींद ही नहीं आती, दवाइयां खाने के बाद भी नींद नहीं आती। तो महानुभाव जो अधिक कमाते हैं, अधिक बिजी रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो सुखी हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि मजदूर होते हैं, 500 रुपए दिन में कमाते, रात को खाते, बढ़िया चैन से नींद सो जाते हैं, कल की कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो मैं जैनों को ये नहीं कहता कमाना बंद कर दो, मैं तो कहता खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, जहाँ एक मेहनत होती है वहाँ 2 मेहनत करो और दोगुनी मेहनत करके अपने आप को बहुत गतिशाली बनाओ। लेकिन बस यही कहता हूँ, अपने धन में गिद्धता मत लाओ, उसमें लोभी मत बन जाओ, उसको ही सर्वस्व मत मानो। धन में इतने अंधे मत हो जाओ कि धर्म को, अपने आप को भूल जाओ, सुख शांति, माता पिता परिवार को भूल जाओ। इस पैसे को कमाने के लिए हम बाहर चले जाते हैं। कई बच्चों को पता नहीं रहता कि गाँव में मेरी माँ 3 दिन से बीमार है। कई बच्चों को पता नहीं रहता, शहरों में पैसे हम लोग कमाने आते हैं, नौकरी करते हैं, कि मेरे पिता 3 दिन से बीमार है, उन्होंने खाना नहीं खाया, अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। 3 दिन बाद जब माँ का फोन आता है कि बेटा बीमारी है, तब जाकर के पता चल जाता है। तो इतने दूर, इतने अंधे हम कैसे बना हो जाए कि अपने बीवी बच्चों को हम भूल जाए। कई बार मैंने देखा कि पिता की इतनी मीटिंग व्यापार होते हैं, बच्ची का स्कूल रहता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, बीमार रहती है, कुछ ना कुछ होता है, बच्ची कहती पापा आज स्कूल चलो ना, आज मेरा ये प्रोग्राम है, ऐसा है वैसा। पापा को मजबूरन कहना पड़ता है कि मेरी आज मीटिंग है, ये करना, आज नहीं आ पाऊंगी, वो हताश हो जाते हैं। हम खुशियाँ कमाने के लिए पैसा कमाते थे, खुशियाँ कमाने के लिए शहर में आए थे, ताकि 4 पैसे कमा करके परिवार को खुश देख सके। उसी परिवार से दूर हो गए। परिवार को बनाते बनाते कब हम परिवार से दूर हो गए, हमें पता ही नहीं चलता। महानुभाव, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, बस इतनी गुंजाइश रखो कि पीछे लौटने की बारी आए तो हम मजबूर नहीं हो पाए, हम आसानी से पीछे लौट पाए। अगर कभी गांव जाने की बात आए, गांव में शिफ्ट होने की बात आए, तो इतने बड़े मत हो जाना कि गांव में जाने से कतराने। बस इतना सा लोभ का त्याग कर देना, अपने आप को पवित्र बना लेना। और ये तो हुई मन की पवित्रता कि हम अपने मन को पवित्र बनाने के लिए लोभ से बचें, पापों से बचें, अपने अंतरंग को किसी भी पर वस्तु के प्रति गिरता होने से बचाएं। एक होती है तन की पवित्रता। ये शरीर ऐसा है महानुभाव, हम पढ़ते ना, सागर के जल सो सुच कीने तो भी शुद्ध ना होई। ऐसा शरीर है कि इसके ऊपर पूरा सागर भी डाल दो तो भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए इस शरीर को नहलाने के लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना जिससे शरीर पवित्र तो हो जाए लेकिन आत्मा पवित्र हो जाए। ये शरीर कैसा है? स्वभाव को शुचौकाये, अशुचि अपवित्र है। ये शरीर ऐसा है, इसके संपर्क में जो जो वस्तु आती है वो पवित्र भी अपवित्र हो जाती है। फूल की माला कितनी अच्छी होती है कि नहीं? हम गले में पहनते हैं, कितनी बदबू देने वाली हो जाती है। परफ्यूम मित्र होता ना, क्या बोलते आप लोग? हाँ, परफ्यूम। उसको लगा कर खुशबू आती है ना, 3-4 घंटे बाद इसी में से बदबू आने लगती है।
खुशबू देने वाली चीज मन को देने वाली बन जाती है। ये कपड़ा अलमारी में रखा था कितना साफ है, हमने 6 दिन से रखा था अलमारी में, कुछ नहीं था, एक दिन पहना अगले दिन बदबू आने लगी। इस शरीर का स्वभाव ऐसा है महानुभाव, इसको कितना ही पवित्र करो, कितना ही पवित्र करो, ये पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए ये पवित्र कैसे होगा? रत्नत्रय पवित्र थे। ये शरीर तभी पवित्र होगा जब इसमें संयम आएगा, तब आएगा, रत्नत्रय आएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर जान करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ध्यान से सुनना। आपने हाथ धोया, हाथ धो करके हाथ धुला हुआ जो जल था उसको थाली में डाला, एक मग में एक बाल्टी में डाला, अपने आपने जो जल नहाया था उसको एक बाल्टी में डाला और दूसरे को दे दिया, उससे बोला चलो अपने पैर धो लो, तो वो धोएगा क्या? नहीं धोएगा। आप धो लोगे क्या? नहीं धोगे, ये धोएगा। अगर मैंने नहाया वो गंदा पानी आपको दे दिया, उससे आप नहाओगे? कोई भी नहाएगा, कोई भी नहीं नहाएगा, और तो पैर तक नहीं धोएंगे। और वही बुनियाद जो कभी नहाते नहीं, स्नान नहीं करते हैं, आप जल का लोटा लाओ, उनके पैरों में डालो और वो जल आपको दे तो आप क्या करोगे? उससे हाथ धोगे क्या? अरे नहीं नहीं, चेहरे पे, सिर पे लगाओगे, माथे पे लगाओगे। एक दिन नीचे पड़ा हुआ अच्छा से नहीं, पाद तक शलग रखते हैं तो वो भी नीचे से समेट के लगा लेते हैं। इससे पता चलता है कि नहाने धोने वालों का शरीर पवित्र नहीं होता है, इससे स्पर्शित जल भी गंदा हो जाता है, और हाथ धोने हुए जल से कोई पैर धोने को तैयार नहीं होता है। और जो नहीं नहाने वाले संयमी महाराज होते हैं, उनके पैरों से छुआ हुआ जल भी सिर पर लगाने योग्य हो जाता है। यही तो कर्मों की बलिहारी है, यही तो तप की विशेषता है महानुभाव। इसलिए अगर अपने आप के शरीर को अगर अपने शरीर को पवित्र बनाना चाहते हो तो नियम लो, संयम लो, तभी जाकर के पवित्र बनेगा। अन्यथा कितना ही ब्यूटी पार्लर, फेस पाउडर, ये और वो सब कुछ कर लो, लेकिन नहीं होगी। हम धर्म को सुन रहे हैं, सुन के एक बात सोचना, हमने कई बार धर्म को सुना, भगवान की स्तुति की और कई बार पूजा की, महाराज जी के प्रवचन को सुना, कई वैराग्य के प्रसंगों को देखा, कोरोना जैसी महामारी बीमारी को देख लिया, फिर भी आगे बंद करके मैं सोच रहा था क्यों मेरे मुनिराज बनने के परिणाम नहीं आ रहे, क्यों मुझे वैराग्य नहीं हो रहा, क्यों मैं अभी तक इस संसार में फंसा हुआ हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि महाराज के प्रवचन को सुन करके घर वापस तक नहीं आते, वही उनके सर में व्रत आदि ले लेते हैं, दीक्षा आदि ले लेते हैं। समोशरों में कथाएं भरी पड़ी है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए, वहीं पर दीक्षा ले ली, वहीं से मोक्ष चले गए, भगवान से पहले मोक्ष चले गए। भगवान मुझ में क्या कमी है? अभी तक मेरे दीक्षा लेने के भाव नहीं आ रहे, कोई नियम लेने का भाव नहीं आ रहा, आलू प्याज से आग नहीं कर पा रहा हूँ, आपके दर्शन डेली करने नहीं आ पा रहा हूँ, अभी तक मैं वृक्षों का सेवन कर रहा हूँ, अभी तक मैं अपने चेहरे में ऐसी सामग्री लगाता हूँ जिसमें हिंसा होती है, अभी तक मैं धर्म से दूर हूँ, एक भी नियम लेने का भाव नहीं आ रहा। क्यों क्यों क्या कारण है? चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके आया, सामायिक कर रहा था, रोने लगा, बिलखने लगा, रोने लगा। लोगों ने पूछा, भरत चक्रवर्ती तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है फिर भी क्यों रो रहे हो? बोला, मैं आज तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके आया, मैंने आंखों से देखा भगवान की वाणी को सुन करके, जिन वाणी को सुन करके मेरे साथ जो गए थे कई राजाओं ने दीक्षा ले ली, वहीं पर बुनियाद हो गए। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, मुनि बनने के भाव नहीं आए, मैं वापस आ गया। आज जिन वाणी को सुन करके मन में अच्छे परिणाम है, घर जाऊंगा वही रागद्वेष के परिणाम हो जाएंगे। प्रवचन को सुनते समय अच्छे परिणाम है, इसके बाद प्रतियोगिता होगी, वही रागद्वेष के परिणाम हो जाएंगे। हाँ, कई लोग हम पहले प्रतियोगिता कराते थे, निर्णय भी खुली करते थे, अभी तो गेली हाथ जोड़ते हम तो इन चीजों से। मैंने कितने सालों से प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, क्यों? बहुत रागद्वेष है। पहले कई बार होता था, बच्चों की प्रतियोगिता कराते थे, बच्चे बढ़िया अच्छे भाग लेते थे,
कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई मतलब नहीं। फर्स्ट वाले को पेन दे दिया, सेकंड वाले को बॉटल दे दी, कोई मतलब नहीं, बच्चे उसमें ही खुश हैं। अब बच्चों के मम्मी पापा आ जाए, हमारे बच्चे ने इतना अच्छा सा नाटक किया था, इतना अच्छा तो नचा था, उसको इतनी छोटी चीज दे दी, पेन दे दिया, उसने क्या किया, कुछ ही तो नहीं किया। अरे कितने सरल हैं, इनको अपने किए हुए कार्य पर विश्वास है और उससे जो पुरस्कार मिला उसमें खुश है। हम लोग राग द्वेष कर लेते हैं, नहीं। ये प्रतियोगिताएं मात्र गुरुदेव ने कहा था, ये प्रतियोगिताएं मात्र समाज की एकता के लिए, आपसी मेल मिलाव के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, बच्चों को धर्म से मंदिर से जोड़ने के लिए होती है। अगर ये प्रतियोगिता आपके कर्मबंध का कारण बने, अगर ये प्रतियोगिता राग द्वेष का कारण बने, धर्म से मंदिर से दूर करे, तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैंने तब से हाथ जोड़ लिए कि किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। आप लोगों को देखता हूँ बहुत अच्छे से, सब लोग कितने भद्र परिणामी है कि हमने बोला जितवारी, अगर कोई भी जितवारी की सुरक्षा करता है, सब प्रथम स्थान पर आता है अपने अच्छे परिणामों को धार। यही तो निर्मलता है, यही तो हमें मन की पवित्रता लानी है। महानुभाव, अगर हम धर्म को सुन करके अच्छे परिणाम कर रहे हैं, सौभाग्यशाली है, लेकिन रोना आना चाहिए कि इस कमरे से बाहर निकलते ही सब यहीं पर कहते ना, सत्य अहिंसा और धर्म से हमसे बस कितना नाता है, सत्य अहिंसा और धर्म का हमसे बस कितना नाता है, दीवालों पर लिख जाता है, दीवाली पर पुत जाता है। अच्छी चीज लगी हमको, दीवार पर लिख देते हैं, लोग बाप का बाप है, संतुष्टि हमको पालन करना चाहिए, और दिवाली आई सो खोल देते हैं। यही धर्म से नाता है। इसलिए मन की पवित्रता को धारण करो महानुभाव। जो क्रिया आपको धर्म से दूर करे, उस क्रिया से बहुत जल्दी दूर हो जाना चाहिए। अगर धर्म से दूर नहीं करे, जो क्रिया आपकी आत्म शांति को दूर कर मंदिर से दूर करे, वो तो बात की बात है। अगर आपके मन में बहुत कलुषित परिणाम लाने लगे, तो क्रियाओं को दूर कर देना चाहिए। संसार में कितनी क्रियाएं करते हैं जिनमें राग द्वेष करते हैं, बचने का प्रयास परिस्थितियों में करना चाहिए। कई लोग हमसे पूछते भी, सज्जन ने हमसे प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर दे दूं, फिर समय हो गया, 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनो बच्चों, आपके मन में भी प्रश्न आता होगा। अभी पूछा हमसे कि भैया आप बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि जो धर्म करता है वो सुखी रहता है, और जो पापी होते हैं उन्हें दुखों का भंडार मिलता है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, शास्त्रों में कई उदाहरण पड़े हैं, जो जो धर्मात्मा है उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मिली है, जो जो धर्मात्मा है उन्हें बहुत सारे दुख झेलने को मिले हैं, जो जो धर्मात्मा छोटी सी घर में रह रहे हैं, जो जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनका कोई बड़ा व्यापार नहीं है, बहुत छोटे जीवन को जी रहे हैं, और जो पापी है, बेईमान है, अधर्मी है, दिन रात पाप करते रहते हैं, वो कितने रईस हैं, कितना सुख शांति का उनका जीवन है, कितने सुखों का भंडार है। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा, जो पाप करते हुए भी आज आनंद का, सुख का अनुभव कर रहे हैं, समझ लेना ये उनके जीवन के आखिरी सुख है, आखिरी आनंद है, आगे दुखों का भंडार उनका इंतजार कर रहा है। और जो धर्मात्मा पुण्य करते हुए भी शांत परिणामी है, गरीब है, दुखों को भोग रहे हैं, समझ लेना ये आपके जीवन के अंतिम दुख है, इसके बाद सुखों का भंडार आपका इंतजार कर रहा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों कीजिए। पूर्व में हमने कोई पाप कर्म किया था, आज हम धर्म करने के बाद भी सुख नहीं जा पा रहे हैं, उसने पूर्व में कोई पुण्य कर्म किया होगा और वो आज पाप करने के बाद उसका फल भोग रहा है। लेकिन उस पापी के सुख भोगने के बाद भी ये पाप, ये सुख खत्म हो जाएंगे और आप धर्मात्मा हो तो आगे चल करके आपको सुखों का भंडार मिलेगा। रावण अपने पूरे जीवन में सुखी रहा, सोने की लंका रही, खूब सेवक रहे, लेकिन अंत में दुर्गति हुई। राम पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, धर्मात्मा थे, पूरे जीवन संघर्ष करते रहे और आज अनंत सुखों का भंडार भोग रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा, शौच को समझे। शौच का मतलब तन की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता होता है। और जिन जिन कार्यों से,
जिन जिन बातों से आपका मन अपवित्र हो, अशांत हो, उनसे बचने का नाम ही शौच है। उन क्रियाओं को करने का नाम ही शौच धर्म है। यही भावना माता हूँ कि हे भगवान, अब तक मैंने खूब नहाया, खूब साबुन से इस तन को रगड़ा, खूब तरह तरह के उपकरण लगाए जिससे इस तन को सुंदर बना सकूं, लेकिन ये सुंदर तन फिर भी अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है। इस तन को सुंदर बनाने में मैंने आत्मा को मलिन किया, ऐसे ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जो अवक्ष होते हैं। तन को सुंदर बनाने में आत्मा दंड करता रहा। अब ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो कि तन की पवित्रता को छोड़ करके मन की, आत्मा की पवित्रता की ओर ध्यान दो। अपने जीवन में नियम संयम को धारण कर सको, अपने जीवन में आत्मोन्नति का जो सबसे बड़ा मार्ग होता है रत्नत्रय को धारण कर सको, और रत्नत्रय से अपने शरीर को ही नहीं अभी तो अपनी आत्मा को पवित्र कर सको। यही भावना भाता हूँ। और ये कब मिलेगा? जब आप स्वाध्याय करेंगे, जनवारी को पढ़ेंगे। एक नियम मुझसे लीजिए, एक छोटा सा नियम दूंगा, क्या आप लोग ले सकते हैं, पालन कर सकते हैं? ये बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि छोटा बच्चा भी उसका पालन कर सकता है। क्या नियम? एक नियम को आप लोग पालन करेंगे? हाँ तो बोलो। अरे डर क्यों रहे हो? हाँ बोलोगे तो ही पुण्य मिल जाएगा। करो चाहे नहीं करो। मैं एक छोटा सा नियम दूंगा, एक पालन करोगे क्या? जिनवाणी कहती है, जिनेंद्र देव कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ का स्वाध्याय कर लेता है तो उसका वह स्वाध्याय केवल ज्ञान का कारण बनता है। आप लोगों को बस एक ही नियम लेना है कि आप लोगों को किसी एक ग्रंथ का जो आचार्यों ने लिखा हो, इष्टोपदेश हो, परम पुराण हो, आदि पुराण हो, छैणाला हो, कुछ भी हो, आचार्य पंडित छैणाला पंडित जी ने लिखा, उसका स्वाध्याय करना है। कब तक? इसके लिए मैं पूरा आपको जीवन देता हूँ। चलो डेली एक पेज पढ़ोगे, आराम से 10 बार शास्त्र पढ़ लोगे। एक पेज कौन सी बड़ी बात है? और अगर डेली एक लाइन भी पढ़ोगे, बहुत बड़ा जीवन है, एक शास्त्र पढ़ लोगे। नियम लेते हो ना कि हम समझ में आए चाहे नहीं, उसको छोड़ो। हम अपने जीवन में एक ग्रंथ तो कम से कम शुरू से लेकर के अंत तक पूरा जरूर पढ़ेंगे। स्वाध्याय से नहीं कहते मंदिर में किताब उठाई 2-3 चीजें पढ़ी स्वाध्याय हो गया, नहीं, एक ग्रंथ तो पढ़ेंगे। कौन कौन नियम लेता है? छोटा सा पढ़ लेना। अगर आप स्टोपदेश पढ़ लेते हो जिसमें से 50 श्लोक है, आराम से 2 महीने में हो जाएगा, 4 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल हो जाएगा। 1 साल में श्लोक तो पढ़ सकते हो ना? है? समझ में आए चाहिए, वो बात बताऊंगा। सब नियम लेते हैं ना कि हम अपने जीवन में कम से कम एक ग्रंथ का स्वाध्याय, कम से कम एक ग्रंथ का स्वाध्याय तो करेंगे। ये आंखें, ये बुद्धि हमें मिली है, जिनवाणी को अवश्य पढ़ेंगे। एक चीज और सुन लो, शक्ति मिल जाएगी। एक बुढ़िया थी टॉप में, मैं रोज जाता था, स्वाध्याय कराता था। वो आती थी, बढ़िया ग्रंथ उठाती थी, रखती थी टेबल पे, हाथ जोड़ती थी, अमुकार मंत्र पढ़ती थी, ऐसे खोल के डेली पढ़ती थी, बंद करके जिनवाणी स्तुति करके फिर दे दी थी। ये मैं 10 दिनों से देख रहा था। आज वो पद्म पुराण उठाए, कल भूलाचार उठाए, फिर समयसार उठाए। मैंने कहा मेरे से बड़ी ज्ञानी कौन आ गई है? दादी अम्मा कहाँ जाती है? कौन है इतनी ज्ञानी, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ती है? मैं गया, अम्मा जी प्रणाम, आप इतने बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ती है, थोड़ा हमें पढ़ा दो। बोली हम तो भैया अनपढ़ है, हमें तो काल अक्षर भेष बराबर है, हमें तो छोटा अनाज उसका नाम लिखना नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं। इतने दिनों से कंफ्यूज करके रखा है, पढ़ना आता नहीं, और समय साल, गोमट साल, जीव का, श्रावकाचार का स्वाध्याय। अरे बोली ये आंखें पढ़ नहीं सकती, कम से कम जो आचार्यों ने लिखा है वो देख तो सकती है, इसलिए मैं डेली मंदिर आती हूँ। बुद्धि नहीं है, क्या करे? किताब उठाती हूँ, आचार्यों ने ऐसे लिखा है, देख करके चली जाती हूँ, मैं उसी पे खुश हो जाती हूँ। तब गुरुदेव को ये बात बताई तो गुरुवर ने कहा वो तेरे से पहले केवल ज्ञानी हो जाएगी, और तू कितने पंडित बन के पढ़ाता रहे, कुछ नहीं होगा। ये स्वाध्याय के भाव है। बहुत से कहते हैं पढ़ना नहीं आता, समझ में नहीं आता, कैसे पढ़े? ऐसी पढ़ लेना नहीं आए तो हाँ ऐसी पढ़ते चले जाते।
अगर एक किताब आपने ऐसी उंगली फेंकी सभी लाइनों पे तो अध्याय का पुण्य मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। तीर्थंकर भगवान के समोषण के बारे में तो सुना होगा, वहां पर देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, और त्रियन चाहते हैं क्या? बस 2 मिनट आते हैं क्या? अच्छा, भगवान के समोषण में कुत्ता आता होगा, अच्छा बैल आता होगा, मोर आता होगा, गधा आता होगा, है? भगवान जो दिव्य ध्वनि सुनाते हैं वो मनुष्यों को समझ में आती है, स्त्रियों को समझ में आती है, घोड़े को भी आती है, भगवान की वाणी गधे को भी समझ में आती है क्या? है? तो जब भगवान की वाणी गधे को भी समझ में आ रही है तो हमें कैसे नहीं आएगी? इतनी सरल जनवाणी है, जो पढ़ता है, जिस भाषा में पढ़ता है उसको समझ में आती है। इसलिए डरना नहीं, एक नियम ले लेना, मैं अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक से तो पूरी जनवाणी पढ़ी, कम से कम एक शास्त्र का शुरू से लेके अंत तक स्वाध्याय जरूर करूंगा। इसी मंगलमय भावना के साथ की हे भगवान सब बहुत पवित्र रहे, लोभ का त्याग करे, जो इनको प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहे, और इनके जीवन में सुख शांति का भंडार आवे, सब जीव सुखी रहे, सबका कल्याण होवे। बोलिए महावीर भगवान की। उत्तम शौच की जागा। ओम उत्तम शौच धर्मांगाय नमो नमः। 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 बोले जनवाणी माता की। चलिए समय आपका हो गया जो हमको दिया था, ज़्यादा ही हो गया थोड़ा। ओम